हाय गाइस, दिस इज़ वज़ीर अज़हर मेहंदी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा आई लव यू। ये कब बोलते हैं आप? यहाँ पे यू से मुराद वो शख्स है जिसे आप सबसे ज़्यादा इस दुनिया में चाहते हो, तभी आप बोलते हैं आई लव यू। तो आज हम इसी यू के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। तो जो यू मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी एक ग्रीक यू है जो आपके स्क्रीन में आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, यानी उसकी स्पेलिंग है ई यू। यू का मतलब होता है गुड वेल। कोई अच्छी चीज़ को आप ग्रीक में यू बोलते हैं और उसकी स्पेलिंग है ई यू। तो इसको आप लोग अगर मुझे उम्मीद है आपको याद हुआ होगा, ये याद करेंगे आप लोग तो आपको कोई 15 प्लस वर्ड्स खुद ब खुद इंग्लिश की याद हो जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी किसी वर्ड के सामने ई यू आए, समझे वो एक पॉजिटिव वर्ड है। और अगर आप पेपर में बैठ रहे हो और आप भूल जाएं उसके मीनिंग्स, तो आपने एक पॉजिटिव अगर उधर ऑप्शन दिया हुआ हो तो आपने उस पर टिक करना है। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि यू का मतलब है गुड वेल। तो आपके पहला वर्ड आपके सामने आ रहा है। तो गाइस, पहला वर्ड है यूथेनेजिया। यूथेनेजिया का मतलब है ए मर्सी किलिंग और पेनलेस किलिंग। किसी को कोई मीठी मौत आप इसको बोल सकते हैं। ये तब किया जाता है, ये बहुत सारे कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में ये लीगल भी समझा जाता है इस प्रोसेस को कि एक आदमी जो काफ़ी एजिड हो और वो मज़ीद जीना नहीं चाहता हो तो वो लीगली अपने आप को एक आसान मौत के थ्रू, या आसान प्रोसेस के थ्रू अपने आप को मरवा सकता है। दैट इज़ नाउन एज यूथेनेजिया। यू मीन्स गुड, यूथेनेजिया मीन्स मर्डर। तो आपको ये याद हो गया होगा। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बन सकता है कि euthanasia is illegal in Pakistan, but many doctors advocate it. नेक्स्ट जो वर्ड आपके सामने है वो है यूलोजी। यू मीन्स गुड, लोजी मीन्स टू स्पीक, कुछ बोलना। तो यूलोजी मीन्स गुड स्पीच अबाउट एनीवन, किसी के कसीदे गाना, गुन गाना, किसी की तारीफ करना। लेकिन यूलोजी किसी ऐसे शख्स के बारे में है जो अब इस दुनिया में नहीं हो, उसकी तारीफ करने को यूलोजी बोलते हैं। तो इसका सेंटेंस कुछ इस तरह वो हो सकता है, वन ऑफ द फॉलोवर ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इज कमिंग टू गिव यूलोजी टू हिम। नेक्स्ट जो वर्ड आपके सामने आ रहा है वो है यूफोरिया। यूफोरिया मीन्स गुड फीलिंग, आपको अच्छा लगना कोई चीज़। यहाँ भी देखें ई यू सामने आ रहा है, एक पॉजिटिव वर्ड बन रहा है। यूफोरिया मीन्स गुड फीलिंग, गुड प्लीजेंट, कुछ आपको लगना, कोई चीज़ खुशगवार होना, फीलिंग, बहुत ज़्यादा खुश हो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूफोनी। यू मीन्स गुड, फोनी मीन्स साउंड। किसी की कोई आवाज़ बहुत प्यारी हो, अच्छी हो, तो आप तब यूफोनी यूज़ कर सकते हैं। इट्स मीन गुड साउंड। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह बन सकता है, आई वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मेलोडियस यूफोनी ऑफ शिरिया घोषाल। मैं शिरिया घोषाल की खूबसूरत आवाज़ से काफ़ी मुतासिर हुआ। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूफोबिया। यूफोबिया मीन्स डर, यू मीन्स गुड, यानी ए पर्सन हु फियर्स ऑफ गुड न्यूज़। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं जो खुशखबरी से डरते हैं, गुड टाइड से डरते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूपेप्सिया। यूपेप्सिया मीन्स गुड डाइजेशन, यानी आपका हज़म आपका जो हाजमा है वो बहुत बेहतर है। इसको याद रखने के लिए यू मीन्स गुड, पेप्सिया, आप पेप्सी याद रख लें। पेप्सी का हम अक्सर लोग पीते हैं ताकि आपकी डाइजेशन अच्छी हो जाए। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मीन्स यू मीन्स गुड, फेमिज्म मीन्स वर्ड ऑफ फ्रेज। फर्ज करें अक्सर लोगों को तमीज़ नहीं होती बात करने की, उनको बात करना नहीं आता, फिर बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं। यूफेमिज्म मीन्स अच्छे अल्फाज का चुनाव बोलते हैं। फ़र्ज़ करें प्लीजेंट वर्ड्स, फ्रेज। इसका सेंटेंस कुछ इस तरह हो सकता है, पास अवे इज यूफेमिज्म ऑफ डाइट। आप पास अवे बोलना ज़्यादा बेहतर है, एक अच्छा चुनाव है, अल्फाज है कि आप डायरेक्ट डाइट बोल दो किसी के, यानी अच्छे अल्फाज। यू मीन्स गुड, फेमिज्म मीन्स वर्ड्स और फ्रेज। नेक्स्ट जो वर्ड है वह है यूडेमन। डेमन यानी शैतान, यानी रूह, कोई बदरूह। यूडेमन मीन्स ऐसी रूह जो बहुत अच्छी हो। मूवीज़ में आप देखते हो भाई, रूह या बलाएँ होती हैं, वो अच्छे काम करते हैं, उनको आप बोल सकते हैं यूडेमन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूडिप्सिया। यूडिप्सिया मीन्स नॉर्मल थर्स्ट, यानी नॉर्मल प्यास लगना, आपको ज़्यादा प्यास नहीं लगना, यानी डिप्सिया मीन्स प्यास।
नेक्स्ट जो वर्ड है वो है यूथर्मिक। इट्स मीन, थर्म मीन्स टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर। नेक्स्ट जो वर्ड आपके सामने आ रहा है वो है यूओस्मिया, मीन्स प्लीजेंट ऑर्डर, कोई खुशबू आप उसको बोल सकते हैं। तो नाजरीन, आपने देखा ये सारे वर्ड्स सारे यू से स्टार्ट हो रहे थे और मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। अगर याद ना हो तो आप कम से कम पेपर में अंदाजे से इसको जज कर सकोगे, क्योंकि दीज आर ऑल पॉजिटिव वर्ड्स। लेकिन एक बात आप लोग याद रखें, एक वर्ड है इफेमरल। इफेमरल देखें, अक्सर लोग इसको इनके साथ लिंक करते हैं। इट इज़ नॉट ए पॉजिटिव वर्ड। इफेमरल, इसकी देखिए प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और इसमें यू नहीं है, इसकी स्पेलिंग आपके सामने आ रही है इफेमरल। इफेमरल को याद रखने का एक मैं आपको निमोनिक्स बताते चलूँ। आप समझे, इफेमरल एलिफेंट जैसा है। एलिफेंट इतना बड़ा है, इसको स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल माना जाता है अर्थ पर, लेकिन फिर भी वो मर जाता है। इफेमरल मीन्स आरजी, यानी शॉर्ट लिव्ड, यानी जो कुछ देर के बाद मर जाए, दैट इज़ नाउन एज इफेमरल। तो इफेमरल को काइंडली इसके साथ लिंक ना करें, इसकी जो ओरिजिन है वो बिल्कुल दूसरे वर्ड से बिल्कुल अलग है। तो इसका एक सेंटेंस इस तरह बन सकता है, द फेम इन द वर्ल्ड ऑफ द सेलिब्रिटीज इफेमरल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।